So hello and welcome everyone, and today we are going to talk about career in visual communication. For this we have Mr. Kaushal Upadhyay with us. He has been working in the field of electronic media for 20 years as a filmmaker, director and a photographer. He has also been working as a professor for last 15 years. So welcome to our platform, sir. Sir, since we have talked about the forms of photography, can you please also explain like what kind of photography or videography is most in demand in the industry? Okay. सबसे ज्यादा डिमांड क्या है इंडस्ट्री में, उसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर डिमांड है तो इवेंट और वेडिंग फोटोग्राफी, उसका डिमांड सबसे ज्यादा है। और क्योंकि अभी ये सीजन पूरा वेडिंग सीजन शुरू होने के लिए जा रहा है, बहुत डिमांड आती है कि मुझे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए असाइनमेंट के लिए कोई अगर बंदा मिल सकता है जिसके पास खुद का अगर कैमरा भी है और वो काम भी कर सकता है तो उसकी बहुत जरूरत है। इंडियन कल्चर के अंदर आप देखो तो वेडिंग के लिए कुछ ऑस्पिशियस डेट देखकर शादी करना वो ज्यादा माना जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी तारीख पर शादी कर लेंगे, तो कुछ डेट्स ऐसे होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा डिमांड होती है, सारे पार्टी प्लॉट बुक होते हैं, सारे हॉल्स, बैंक्वेट हॉल बुक होते हैं। ऐसे वक्त पर फोटोग्राफर्स भी सारे के सारे बुक होते हैं और उस वक्त डिमांड सबसे ज्यादा ये होती है कि हमें 1 कैमरामैन, 2 कैमरामैन, अच्छा अगर एनआरआई वेडिंग है, अगर बाहर से कोई आते हैं, क्योंकि स्पेशली विंटर सीजन के अंदर एनआरआई जो है वो इंडिया विजिट करते हैं और यहाँ पर एनआरआई वेडिंग है वो बहुत बड़े पैमाने पर किए जाते हैं, तो उसका बजट भी बहुत बड़ा होता है। रफली एनआरआई वेडिंग के बजट जो होते हैं वो 25-30 लाख से शुरू करके 1-1, 2-2 करोड़ तक के बजट होते हैं। तो उसके अंदर उनको लाइव में पूरा वीडियोग्राफी भी करना होता है, उनको अपना वेडिंग जो होता है वो लाइव स्ट्रीमिंग भी करना होता है, क्योंकि यूएस से या कनाडा से इतने सारे लोग, उनके दोस्त सब यहाँ नहीं आ पाए होंगे, तो वहां पर भी विजुअल कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है कि आप उस तरह से सेटअप पूरा हमें करके दो कि हम यहाँ तो फोटोग्राफी करे ही करे, यहाँ हम जो भी गेस्ट आए हैं उनको बड़े से प्रोजेक्टर पर या फिर एलईडी स्क्रीन पर हमारा वेडिंग जो है वो चल रहा है वो भी दिखाएं, लेकिन पैरेलली उसको लाइव भी करें। तो इस तरह की भी डिमांड यहाँ पर बहुत ज्यादा है कि आप इस तरह से भी आगे काम करो। तो मैं ये समझता हूँ ये 2 एरिया ऐसे हैं जहां पर आपको सीजनल डिमांड रहेगा। बाकी जो एरिया है जहां पर प्रोडक्ट फोटोग्राफी है या फिर कॉर्पोरेट शूट वगैरह है, उसकी डिमांड भी पूरे साल रहती है। प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए भी आप एक अच्छी तरीके से, इवन पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए भी लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो इन डिमांड है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को अगर मैं देखूं तो वो एक शौकिया तौर पर है, उसका कोई डिमांड नहीं है। आपको कोई अप्रोच नहीं करेगा कि आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो तो मेरे लिए एक असाइनमेंट करके दो, ऐसा अप्रोच नहीं किया जाता है। उसके पूरे अलग डायनेमिक्स है। अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हो तो शायद आप बहुत अच्छा काम करने के बाद धीरे धीरे नेशनल मैगजीन्स में या इंटरनेशनल मैगजीन्स में आपका काम आगे जाता जाएगा, वहां से धीरे धीरे आप पॉपुलर होगे। उस तरह का एक बहुत लंबा रास्ता है, तो वो इतना ज्यादा लुक्रेटिव रास्ता नहीं है जहां पर आपको डे 1 से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये इवेंट, वेडिंग, ये सारे फोटोग्राफी ऐसे हैं जहां पर बहुत अच्छा लुक्रेटिव काम आप कर सकते हैं। Okay, so that was it, sir. Thank you so much for giving us your time, and I hope the session was really insightful for our viewers. And to all my students out there, if you have any doubts, any queries, you can just drop in the comment section. We'll see you guys once again in the next episode maybe. So till then, take care.